हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ मेजर फीचर्स डिस्कस करेंगे जिसे हमें अपने आंसर्स में ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए। तो एक क्विक रिवीजन करेंगे आज की वीडियो में। हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। ओके तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक तरीके से क्या है, एक डायनेमिक क्रिएशन है। हमारे जो लॉ मेकर्स थे, जो हमारे फाउंडिंग फ्रेमर्स थे, फाउंडिंग फादर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, एक डायनेमिक क्रिएशन है। आपको पता है कि इंडिया एक कॉलोनी था ब्रिटिशर्स का, राइट। सो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो उस तरीके की जो सिचुएशंस थी, तो क्या चीज़ें अडॉप्ट करने थे। हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो प्रॉमिसेस किए गए थे लोगों के साथ में, वो सोशल जस्टिस लोगों को देना था, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करना था। तो बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस थी, लोगों की एस्पिरेशंस थी, डिज़ायर्स थी, जिसको इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड किया जाना था। तो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, उन्होंने अपने बेस्ट एफर्ट्स किए हैं कि जो बेस्ट फीचर्स प्रेजेंट हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशन थे उस टाइम के, चाहे वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, राइट, चाहे वो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो जो बेस्ट फीचर्स हैं मेजर कॉन्स्टिट्यूशंस के, और उनकी इंडिया में उनकी जो नीड है उसके हिसाब से उन्हें अडॉप्ट किया जाए। तो इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रोविज़न्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने वेरियस कंट्रीज़ से अडॉप्ट किए हैं। द रीज़न इज़ दिस कि इंडिया की कोई एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इंडिया की नीड्स में फुलफ़िल नहीं हो पा रहा था, कि हम जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एज़ इट इज़ ले लें या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को एज़ इट इज़ ले लें, ये सुटेबल नहीं बन पा रहा था इंडिया के लिए। तो इंडिया की जो नीड्स थी उसके अकॉर्डिंग हमने जो हमारे लिए सुटेबल प्रोविज़न्स थे वो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने अडॉप्ट किए। इसके बाद से अब हमने अडॉप्ट तो किए वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन से क्रॉस दी वर्ल्ड, लेकिन फिर भी हमने डिस्टिंग्विश किया है उन सारे प्रोविज़न्स को, जिससे कि एक क्लियर डिस्टिंक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं, विजिबल हो सकता है। एक एग्जांपल्स मैं यहाँ पर लेती हूँ, जैसे कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम से, राइट। बट स्टिल हमने पार्लियामेंट को सुप्रीम सवरैनिटी नहीं दी है, क्योंकि इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ओके तो ये एक जैसे डिफरेंट हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे हमने जो प्रोविज़न्स लिए हैं उनको हमने इंडिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई किया है। ओके तो बी आर अम्बेडकर का एक स्टेटमेंट आप मेंशन कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में, अपने आंसर के टाइम पे, जैसे कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही प्राउडली एक्नॉलेज किया था कि हमने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है, कहीं ना कहीं हमने वर्ल्ड की जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट किया है, उसमें इनकॉर्पोरेट किया है। अब आते हैं अगर सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मैंने यहाँ पे कुछ मेजर फीचर्स को अडॉप्ट किया है। आप इसके लिस्ट को और भी बढ़ा सकते हो एज़ पर द रिक्वायरमेंट कि आपको कितने मार्क्स का आंसर लिखना है। ओके जैसे पहला है कि ये एक लेंथीएस्ट रिटन डॉक्यूमेंट है। लेंथीएस्ट क्यों है, इसके कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि इसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, इस स्टेट के लिए भी सेंटर के भी लिए। अमेरिका में आप देखेंगे कि सेंटर और स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल डॉक्यूमेंट है, उसमें स्टेट के लिए भी प्रोविज़न्स हैं और सेंटर के लिए भी प्रोविज़न्स हैं, राइट। तो इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव, इलेबोरेट एंड डिटेल्ड प्रोविज़न्स शामिल किए गए हैं, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम या लेंथ बढ़ गई है। देन इसके जो प्रोविज़न्स हैं हमने वेरियस सोर्सेज से अडॉप्ट किए हैं। रीज़न ऑलरेडी मैंने बताया आपको, क्योंकि कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन सुटेबल नहीं था इंडिया के नीड्स के लिए, तो जो वो सारे बेस्ट फीचर्स जो इंडिया के लिए सुटेबल हो रहे थे इंडिया की कंडीशन के लिए, वो हमने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए। इसके बाद से प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्रीएम्बल में वो ऑब्जेक्टिव्स, एम्स एंड बेसिक प्रिंसिपल्स मेंशन हैं जो हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अचीव करना चाहते हैं, जो इंडियन स्टेट में हम इस्टेब्लिश करने चाहते हैं, राइट। जैसे सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, राइट, यूनिटी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, ये सारे
प्रिंसिपल्स। इसके बाद से इंडिया में को हम सवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। देन इसमें फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ प्रोवाइड किए गए हैं। पार्ट 3 आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, राइट। इसके बाद से ड्यूटीज़ अब पार्ट 4A में बात की गई है। तो जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं इंडिविजुअल्स के, सिटीजन्स के, उनके बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करने की बात की गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअल के अपने राइट्स हैं, कोई ड्यूटीज़ नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ड्यूटीज़ हैं, कोई राइट्स नहीं दिए गए। सो राइट्स एंड ड्यूटीज़ इंडिविजुअल के जो हैं उनके बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये ऐसे फाउंडेशंस हैं, ऐसे प्रिंसिपल हैं गवर्नेंस के जो स्टेट को पॉलिसी फॉर्मुलेशन के दौरान ध्यान में रखना है, राइट। तो नेक्स्ट है कि जो हमारे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी जो नेचर है ना वो रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, राइट। एक बैलेंस इस्टेब्लिश किया गया है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में। अब ये किस सेंस में है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये अमेंड करने के बारे में है, राइट। तो जब आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368। अब इसमें कई तरीके के प्रोविजंस हैं, 3 तरीके के प्रोविजंस हैं। पहला है सिंपल मेजॉरिटी के साथ आप अमेंड कर सकते हैं कुछ प्रोविजंस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा है कि आप स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी जो होती है उसके साथ अमेंड करेंगे कुछ प्रोविजंस को, जैसे कि फेडरल सिस्टम हो गया या कुछ ऐसे। और तीसरा टाइप वो है जहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ में हाफ ऑफ द स्टेट जो हैं 50% उनका रैटिफिकेशन भी चाहिए होता है, राइट। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों टाइप के प्रोविजंस हैं जिससे कि बैलेंस बिठाया जा सके जो हमने फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया है। देन पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमने इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है। अब ये हमने कहाँ से लिया है, बोरो किया है ये फीचर्स आपके यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से, बट फिर अगेन वही मॉडिफिकेशन के साथ में। जैसे कि आप देखेंगे कि ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री है वो पार्लियामेंट है वो सवरिन है, जो लॉ बना देगी वही सुप्रीम होगा। बट इंडिया में आप देखोगे कि जुडिशियल रिव्यू भी प्रेजेंट है, राइट। प्रॉपर चेक एंड बैलेंस इस्टेब्लिश किया गया है तीनों गवर्नमेंट जो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने क्यों अडॉप्ट किया, एक डिबेट चल रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम अडॉप्ट किया जाए या पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो प्रिफर किया गया लोगों के द्वारा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया जाए। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट की पावर है वो बहुत ज़्यादा पावर होती हैं और एक पर्सन के हाथ में इतनी सारी पावर्स दे देना हो सकता है कि वो उसका मिसयूज़ होने लग जाए, आर्बिट्री मैनर में पावर का यूज़ करने लग जाए। तो ज़रूरी हो गया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए जिससे कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल रखा जा सके, किसके, बिफोर लोकसभा के, ओके। लेकिन देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। आपको पता है कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं वो लेजिस्लेचर से ही जाते हैं, वो लेजिस्लेचर के भी मेंबर हैं, वो एमपीज़ ही होते हैं जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, ओके। देन फेडरल सिस्टम विद द यूनिटरी फीचर्स हो गया आपका, मतलब डिवीज़न ऑफ द पावर है बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट के बीच में। और फेडरल सिस्टम का मीनिंग हो गया डिवीज़न ऑफ पावर, बट यूनिटरी फीचर्स भी प्रेजेंट हैं। यूनिटरी फीचर्स वो फीचर्स हैं जहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें सेंटर को ज़्यादा पावर दे दी गई है। कुछ एग्जांपल जैसे रेसिड्यूरी पावर्स सेंटर के पास में हैं, राइट। इसके बाद से जैसे सिंगल सिटीजनशिप है, ओके। तो इस तरीके से दोनों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश किया गया है। दोनों ही टाइप के फीचर्स प्रेजेंट हैं क्योंकि हम यूएस की तरीके से प्योर फेडरल मॉडल भी नहीं अडॉप्ट कर सकते थे, राइट। तो ये चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश की गई एज़ पर द नीड ऑफ इंडिया। देन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो जुडिशरी है वो एक सिस्टम में काम करती है। सबसे टॉप या अपेक्स कोर्ट आपकी सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट उसके अंडर में, और हाई कोर्ट के अंडर में बाकी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों है? क्योंकि जो 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव,
जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है। आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट प्रिंसिपल आर्टिकल 50 बात करता है ना कि देयर इज़ अ सेपरेशन, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट किया गया है। तो इंटीग्रेटेड वर्ड समझ आ गया एंड इंडिपेंडेंट वर्ड, होप यू गॉट द आइडिया। देन अमेंडिंग, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी किया जा सकता है। टाइम्स एंड सर्कमस्टेंसेस, जैसे जैसे नीड चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते जाएंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स है जिससे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा रेलेवेंट बनाएं। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया गया था? 1950 में, ओके 1949 में अडॉप्ट किया गया और 1950 में ये फोर्स में आ गया। तो अब भी आप देखोगे कि हो सकता है कि आफ्टर 50 ईयर्स, आफ्टर 100 ईयर्स कुछ नए चीज़ें आ जाएं जिसमें हमें ज़रूरत पड़े इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन को रेलेवेंट बनाया जा सके, प्रेजेंट नीड्स को फुलफ़िल किया जा सके। तो ये अमेंडमेंट की जो पावर है ये देना बहुत ज़रूरी था। गेटिंग इट? तो जैसे कि बहुत सारे अमेंडमेंट, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, बहुत सारे न्यू थिंग्स को अडॉप्ट किया गया है। जीएसटी हो गया फॉर एग्जांपल, राइट। अभी जो रिसेंट में चल रही हैं ना चीज़ें, वो एग्जांपल देकर आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना, ओके। देन बेसिक डॉक्ट्राइन, अब जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है हमारे लेजिस्लेचर को, तो जुडिशरी ने एक इन्वेंशन किया ताकि जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने मन माने ढंग से चेंज ना कर सके, ओके। तो सुप्रीम कोर्ट ने, इंडियन जुडिशरी ने एक इनोवेशन निकाला कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जा सकते हैं, अमेंड किए जा सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स हैं जो फाउंडेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के, और इन फाउंडेशन, इस बेसिक फीचर्स को हम चेंज नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स को हम, ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर ही अमेंडमेंट करके हम ख़त्म कर दें, या हम फेडरल सिस्टम को चेंज करके कंप्लीट यूनिटरी कर दें, या पार्लियामेंट्री सिस्टम को चेंज करके हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम कर दें। गेटिंग इट? तो दीज आर द फाउंडेशन। जैसे कि इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी को हम डिपेंडेंट नहीं बना सकते हैं। तो ये कुछ फाउंडेशन है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हम अमेंड नहीं कर सकते हैं, और इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ही हम लेजिस्लेटिव बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है। गेटिंग इट? देन सेक्युलरिज्म। अब इंडिया में, इंडियन सेक्युलरिज्म में पॉजिटिव डायमेंशन अडॉप्ट की गई, जिसमें ये बात की गई कि जो स्टेट है वो रिलीजन के ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। सो इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल प्रोटेक्शन रहेगी सभी रिलीजन को। जबकि जो निगेटिव नोशन है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में फॉलो की जाती है सेक्युलरिज्म की, वो क्या है कि देयर शुड बी कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, ओके। देन इमरजेंसी प्रोविज़न्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इमरजेंसी प्रोविज़न्स प्रोवाइड करता है। ऐसी सिचुएशन, ऐसे थ्रेट्स, अगर ऐसे चैलेंजेस आ जाएं इंडिया के सामने जो इंडिया की सिक्योरिटी और यूनिटी को के लिए चैलेंज बन जाएं, हार्मफुल बन जाएं, तो ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए ये इमरजेंसी प्रोविज़न्स दिए गए हैं। देन जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू की पावर इसलिए दी गई है जुडिशरी को ताकि जो सुप्रीम कोर्ट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो जुडिशरी है दिस इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, कि कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करके रखना है। तो इस प्रोसेस में जब जो हमारी लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेचर्स हैं, वो कोई लॉ बनाती है, जो पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाएगी तो उसको रिव्यू किया जाएगा हमारी जुडिशरी के द्वारा, जिससे कि ये चेक किया जा सके कि जो ये लॉ बनाया गया है ये एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है या नहीं। अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल टैग दिया जाएगा और वो वहीं पर बिल ख़त्म हो जाएगा। एक एग्जांपल जो हमेशा मैं यूज़ करती हूँ रिसेंट है NJAC का, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसको हमेशा मेंशन करना कि जब ये अमेंडमेंट लाया गया, ये बिल लाया गया, तो जुडिशरी ने जुडिशियल रिव्यू करके ये पाया कि ये चैलेंज करता है, ये जो NJAC है दिस इज़ अगेंस्ट द प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्या है, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी को ये चैलेंज कर रहा है, तो इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। देन सिंगल सिटीजनशिप। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूनिफॉर्म सिटीजनशिप अडॉप्ट की गई है, मतलब
ऐसा नहीं है कि यूनियन और स्टेट की सिटीजनशिप अलग होगी, जैसे कि यूएस के केस में है। यूएस में जो आप यूनियन के सिटीजन जो हमारा ओवरऑल यूएस की सिटीजनशिप अलग है, बाकी स्टेट की सिटीजनशिप अलग होती है, बट इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। देन बैलेंस बिटवीन सवरानिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड जुडिशियल सुपरमेसी को बैलेंस करने की कोशिश की गई है। जैसे कि यूके में हमने देखा था कि पार्लियामेंट सवरिन है, और जबकि हमने जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, यूएस से लिया है, राइट। तो सवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट और जुडिशियल सुपरमेसी के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है, राइट, ताकि जो पार्लियामेंट है मतलब आर्बिट्री मैनर में अपनी जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनको यूज़ करके कुछ भी लॉ ना बनाए, ओके। इसलिए इसमें कंप्लीट चेक एंड बैलेंस रखा गया है। सो दीज आर द मेजर फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। होप सो आपको आइडिया लग गया होगा, और ये कुछ मेजर्स थे, इन्हें एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल्स कैसे यूज़ करना है ये भी आइडिया लगा होगा। आंसर लिखते समय एग्जाम्पल्स, रेलेवेंट एग्जाम्पल्स, करंट एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी हो जाता है अपने आंसर में वैल्यू एडिशन के लिए। तो ये मेरी हमेशा ये रिकमेंडेशन रहती है आपके लिए गाइज कि आपके पास ना टॉपिक वाइज एग्जाम्पल्स की लिस्ट होनी चाहिए, राइट। वो भी जो रिसेंट में न्यूज़ में रहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यूज़ किए हैं, और उन एग्जांपल्स को आप अपने आंसर्स पे यूज़ करो वैल्यू एडिशन के लिए। जब आप अपने आंसर की वैल्यू एडिशन करते हो तो आपको मार्क्स ना एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।